क्या बहू, कहीं भी मैं कुछ करते रहती हूँ, बस पीछे से आ जाती है टोका टोकी करने। माँ जी मैं टोका टोकी क्यों करूंगी? मैं तो ये बोल रही हूँ ना कि अलमारी में आप काजू और बादाम क्यों रख रहे हैं? क्यों? बाहर में क्यों रखूं? तुम्हें खाने के लिए? तुम्हें पता है ना कि तुम्हारा 8वां महीना लग गया है और इतना काजू बादाम खाएगी तो बच्चे के लिए गर्म ही करेगा ना। मतलब कि माँ जी आप मेरे से छिपाकर अलमीरा में ये ड्राई फ्रूट रख रहे हैं माँ जी? भला मैं आपका ये काजू बादाम क्यों खाऊंगी माँ जी? आपने कभी देखा है कि मैं आपका काजू और बादाम खा गई हूँ? ज्यादा मेरे से मुंह मत लगा। तो किचन में रखा रखा कौन खा जाता है जब तू खाती ही नहीं है तो? और कोई घर में तो है नहीं कि वो खा जाते होंगे। सब तुम्हारे कारण ये सब करना पड़ रहा है। जब मैं अकेली थी ना तो मैं सब में ताला चाबी नहीं लगाया करती थी, लेकिन तुम्हारे आने के बाद ना मुझे हर जगह ताला चाबी लगाना पड़ रहा है, और वो भी सब तुम्हारी आदतों के कारण। मुझे सिखाने आई है कि माँ जी अलमीरा में क्यों ड्राई फ्रूट रख रहे हैं। किचन में रखा रखा सब खत्म कर देती है और बोलती है कि मैं खाती ही नहीं हूँ। हेलो, अरे माँ मैं इतना गुस्सा क्यों हो रही है? अरे बेटा गुस्सा नहीं होंगी तो और क्या करूंगी? बता जरा, ये बहू के कारण मुझे काजू और बादाम अलमीरा में छिपाना पड़ रहा है। और क्यों माँ? अरे बेटा तू जानती नहीं है, किचन में रखा रखा काजू बादाम सब बहू खा गई। और बताओ, बहू का 8वां महीना चल रहा है और इतना गरम गरम ये काजू बादाम खाएगी तो बच्चे को नुकसान करेगा कि नहीं? माँ मैं भी इस पर आई थी तो भूल गई माँ, तू भी तो काजू और बादाम का लड्डू बना करके मुझे दी थी ससुराल में ले जाने के लिए। क्या माँ तुम भी भूल जाती है और बेचारी भाभी को बदनाम कर देती है। तो मैं क्या करती बेटा? मुझे लगा कि बहू घर में रहती है तो वही खा जाती होगी, इसलिए मैंने बोल दिया। मुझे तो याद ही नहीं रहा बेटा। अरे माँ इतनी भी बूढ़ी नहीं हो गई है कि याददाश्त से कमजोर हो जाता तुम्हारा। माँ पता है तुम्हें, मेरी सास ना इस बार अपनी बेटी के लिए ना इतनी सुंदर साड़ी लेकर के आई है ना कि मैं क्या तुम्हें बताऊं। बताओ ना माँ, बहू के लिए एक साड़ी नहीं सास से आएगा, लेकिन इनकी बेटी साल में 2 बार आएंगी ना तो दोनों बार अच्छी अच्छी साड़ियाँ देती है मेरी सास। और वो भी एक नहीं माँ, 7-7 8-8 साड़ियाँ देती है। और यही रिवाज मुझे भी बोलती है कि तू जाती है अपने मायके, तुम्हारी माँ कितनी साड़ी देती है। मैं क्या बोलूं माँ, इतना मुझे मेरी सास डांटती है ना कि कुछ कहना ही नहीं है। अरे बेटा इस बार तू गई थी तो 5 या 6 साड़ी तो मैं भी दी थी तुम्हें। अरे माँ तो मेरी सास को कहाँ दिखता है, वो तो बोलती है 5-6 से क्या होता है बहू, तुम्हारी शादी के क्या 10 साल हो गए? देखो मेरी बेटी का भी 7 ही साल हुआ है और तरह तरह की मैं साड़ियाँ हमेशा देते रहती हूँ और वो भी 7-8 देते रहती हूँ। तुम्हारी शादी के तो 2 साल हुआ ही है और 2 साल में कैसे कैसे साड़ी देने लगी है तुम्हारी माँ, वो भी 5-6 ऐसे ऐसे तो ऐंठ रही थी माँ। और उसमें से कुछ साड़ियाँ तो अपनी बेटी को दे दी माँ। और क्या कर सकती है बेटा, तुम्हारी सास वैसी है ही है। क्या मैं अपनी बहू की साड़ियाँ तुम्हें देती हूँ? अरे छोड़ो ना बहू को, बहू को तो मायके से साड़ियाँ ही कितनी मिलती है, 2-3 साड़ियाँ तो मिलती है और वो भी हम लोग को तो कोई पसंद नहीं आती है साड़ियाँ। क्या कर सकते हैं माँ, सब सास तुम्हारी जैसी नहीं ना होती है कि बहू को सामान नहीं देंगे बेटी को। लेकिन मेरी सास तो वैसे ही है माँ, सारे अच्छे अच्छे चीज मेरी ननद को मेरी सास दे देती है। अरे माँ इतना मैं क्या बोलूँ, घर में कुछ भी अच्छा चीज रहेगा ना तो मेरी ननद आएगी और सीधे लेना चालू कर देगी, भाभी ये बहुत अच्छी लग रही है, मेरे घर में अच्छा लगेगा लगाने में। मैं क्या बोलूँ माँ, मैं कुछ बोल भी नहीं सकती हूँ। और मेरी सास बोलती है अच्छा लग रहा है बेटा, रख ले कर करके सब अपनी बेटी को दे देती है। लगता है कि ये घर तो मेरा है ही नहीं है, उनकी बेटी और उनकी माँ की है ये घर। क्या कर सकते हैं बेटा, ऐसी तुम्हारी नसीब में सासी थी लिखी हुई। अरे बेटा बहू लगता कहीं और से भी फोन आ रहा है, तू रख, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है माँ। हेलो दीदी, नमस्ते दीदी। नमस्ते नमस्ते भाभी, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ दीदी, बोलिए आप फोन क्यों किए थे? अरे क्या भाभी, जब भी मैं आपके पास फोन करती हूँ ना तो आपका हमेशा मोबाइल बिजी बताता है। किससे बात कर रहे थे इतना भाभी? अरे दीदी ओ कुहू का फोन था, उसी से मैं बात कर रही थी। मैं तो जान ही रही थी भाभी कि आप अपनी बिटिया के पास ही फोन कर रहे होंगे। अच्छा दीदी आपने बताया नहीं, आपने फोन क्यों किया, सब ठीक ठाक तो है ना? अरे हाँ भाभी सब ठीक है, एक तो आप कभी फोन नहीं करते हैं, मुझे ही फोन करना पड़ता है। बताइए ना दीदी किस लिए फोन किए थे? अरे भाभी मेरा बेटा का शादी है, इसीलिए फोन की थी कि पूरे परिवार के साथ आ जाइएगा मेरे घर। हाँ हाँ दीदी जरूर आऊंगी ना मैं। सिर्फ आप नहीं भाभी, घर के पूरे परिवार को लेकर के आना है आपको, अपनी बहू बेटे और मेरे भैया सबको लेकर के आना है। हाँ हाँ दीदी क्यों नहीं, जरूर लेकर के आऊंगी। और हाँ भाभी आपको पता है ना कि शादी में मेरी सारी चीजें मायके से लगती है, तो हाँ मेरे लिए साड़ियाँ ना एक नहीं लेकर के आइएगा, 5-6 लेकर के आएंगे और वो भी अच्छे ढंग के। और हाँ मेरा बेटा का जो बहू आएगी उसके लिए भी साड़ियाँ थोड़ी ढंग का लाइएगा, ब्रांडेड साड़ियाँ। और हाँ उसका तो कुछ गोल्ड का सामान तो आपको लाना ही पड़ेगा। हाँ हाँ दीदी जरूर, मैं सारी चीजें लाने की कोशिश करूंगी। अरे ये क्या बोल रहे हैं भाभी, लाने की कोशिश करूंगी?
दीदी, जरूर जरूर, कोशिश नहीं, जरूर लेकर के आऊंगी। ये ननद रानी तो शुरू से ही परेशान कर रखे हैं। अब देखिए जरा, इनके बेटे का शादी है तो इनके लिए इस बुढ़ापे में 5-6 साड़ियां लेकर के जाऊंगी, और वो भी ब्रांडेड ब्रांडेड। इनकी बहू के लिए 5-6 साड़ी लेकर के जाऊंगी, और वो भी ब्रांडेड। इनकी बहू के लिए गोल्ड का कुछ आइटम लेकर के जाऊंगी। ये मेरी ननद रानी की ना शुरू से जो आदत रही, बुढ़ापा हो गई लेकिन बुढ़ापा तक इनकी आदत छूटी नहीं है। अरे उनका मायका है, थोड़ा अच्छे से रहने दे तो नहीं। जितना कि मेरी बेटी नहीं लेकर के जाती, उससे ज्यादा तो मेरी ननद रानी लेकर के जाती है, और वो भी लड़कर। इस बुढ़ापा में भी लड़ाई करते हैं सामान के लिए। अरे भाग्यवान, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? मेरी बहन ही तो है, किसी और को तो नहीं कुछ देना होगा। अब मेरी बहन अपने बेटे का शादी कर रही है तो उसका तो हक बनता है ना मायके से। शादी तो अपने घर के कपड़ों से बेटे को करेगी नहीं, उसका तो मायके का हक बनता है। तो कौन सा गलत बात बोल रही है? अरे आपकी बहन कभी कोई गलत बात बोलती है जो आज गलत बात बोलेंगी? पता नहीं ये कहाँ से आ जाते हैं। अब ये सब सुन लिए है ना, तो अपनी बहन के लिए एक से एक चीज खरीदाएगा ही खरीदाएगा। मैं तो सोच रही थी कि कुछ बहू के शादी में कपड़े बचे हुए थे वो कर देती और कुछ खरीद करके हो जाता, लेकिन इनका भाई जो सुन लिए हैं तो सारा सामान खरीदवा कर ही रहेंगे। अरे भाग्यवान, इतना गुस्सा क्यों हो रही है? मेरे भांजे का शादी है और भांजे की शादी में इस तरह से मुंह बना करके रहेगी तुम? तो मैं क्या करूं? आपकी बहन का तो शादी से पहले इतना सारा फरमाइशें जो आ गई। अरे भाग्यवान, उसका एक ही तो भाई है, तो अपना भाई और भाभी से फरमाइश नहीं करेगी तो और किससे करेगी? आखिरकार जब तक हम लोग जिंदा हैं तब तक तो उसको अपने मायके पर हक तो है ना। और वैसे भी याद कीजिए, हमारे बेटे और बहू की शादी में बहू को कितने सारा सामान दे करके गई थी मेरी बहन, भूल गए क्या आप? बहू को तो कान के झुमके भी दे करके गई, और बहू को 5-6 साड़ियां भी दे करके गई, और अपने भतीजे के लिए वो इतना महंगा सूट लेकर के आई थी। अरे जब मेरी बहन इतना सब कुछ ला करके दी, क्या हमारा हक नहीं बनता है कि हम लोग भी उसके बेटे के शादी में उसकी और उसकी बहू को कुछ सामान अच्छा दें? वो तो मैं जानती हूँ कि आपकी बहन को देना ही पड़ेगा, नहीं देने के बाद कहाँ मानने वाली है आपकी बहन। अरे छोड़ो ना भाग्यवान, बोलो तैयारी करना है ना जाने का? मेरी बहन ने बुलाई है तो चलो सब परिवार मिल करके चलते ना हमारे भांजे की शादी में। अरे सब परिवार कैसे जाएंगे हम लोग? बहू को तो 8वां महीना चल रहा है। तो हम लोग कैसे जा सकते हैं भाग्यवान? बहू को तो अकेले छोड़ करके जा नहीं सकते हैं ना। रवि को तो यहाँ रहना जरूरी होगा, और वैसे भी रवि तो दिन भर ऑफिस चला जाएगा, फिर बहू दिन भर अकेली कैसे रहेगी? और वैसे भी बहू के साथ कुछ ऊंच नीच हो गई तो किसी विश्वास वाले को घर पर छोड़ करके जाना होगा। हाँ भाग्यवान, एक काम कर सकते हैं, बहू की छोटी बहन है ना, उसे हम लोग बुला लेते हैं। बहू अपनी बहन के साथ अच्छे से रह लेगी। ये क्या बोल रहे हैं आप? बहू और उसकी बहन के हवाले पूरे घर छोड़ करके जाएंगे? बहू पर तो भरोसा कर नहीं सकते हैं, उसकी बहन पर अलग से कैसे करें भरोसा? अभी तो बहू को इस घर पर अधिकार भी नहीं है। शादी के साले कितने हुए हैं? 1.5 साल तो शादी के हो रहे हैं। आपको उम्र हो गई है, फिर भी आप पता नहीं कैसे बातें कर रहे हैं। तो फिर बहू को उसके मायके छोड़ाते हैं। पर ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहू को 8वें महीना हो रहा है। 8वें महीने में गर्भवती स्त्री घर से बाहर निकलती नहीं है, वो तो मायके भी नहीं जा सकती है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो क्या करूँ। अब वहाँ शादी में जाना भी जरूरी है, नहीं जाएंगे हम लोग तो ननद रानी गुस्सा करेंगे। तो ऐसा कर सकते हैं ना भाग्यवान, बहू को उसके ससुराल से बुला लेते हैं। हाँ, ये बात आप सही बोल रहे हैं। वो अपनी भाभी के साथ रह सकती है। घर की बेटी जो है उसका तो घर पर पूरा अधिकार बनता है। रुकिए, मैं भी कुहू के पास फोन करती हूँ। हाँ माँ बोला, फोन क्यों की? अरे बेटा मेरी बात ध्यान से सुन, तुम्हारी बुआ के लड़के का शादी है, तो तुम्हारी बुआ के लड़के के शादी में मैं और तुम्हारे पापा साथ में जा रहे हैं। तो बेटा तू ऐसा कर कि 1 सप्ताह के लिए अपना मायके आ जा। तुम्हें पता है ना बेटा, इतना बड़ा घर तेरी भाभी के भरोसे कैसे छोड़ करके जाऊं? तू समझ रही है ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? अरे हाँ माँ, मैं समझ गई हूँ। आखिर इतना बड़ा घर बहू के अधिकार क्षेत्र में थोड़ी ना आता है। तो माँ, मैं अकेले आऊँ कि तुम्हारे दामाद जी को भी साथ में लेकर के आऊँ? क्योंकि तुम्हारे दामाद जी को छोड़ करके आऊंगी तो 1 सप्ताह तो रहूंगी नहीं माँ, क्योंकि इनके ऑफिस जाना है, खाना पीना कौन करके देगा? मेरी सास तो तू जान ही रही है कि गर्दन पर चढ़ जाएंगी। अरे बेटा मैं कहाँ बोल रही हूँ कि तू अकेले आ, दामाद जी को साथ में लेकर के आ, और मेरा वो नाती को भी लेकर के आना। ठीक है माँ, मैं अपने बच्चे और पति के साथ आज रात में ही आ जाती हूँ। हाँ हाँ बेटा आजा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। हाँ माँ, अपना दामाद का फेवरेट खाना भाभी से बनवा लेना। अरे हाँ क्यों नहीं बेटा, अब मेरे दामाद जी आ रहे हैं तो उनका खातिरदारी तो बनता है ना। चलिए टेंशन खत्म हो गई जी। भाग्यवान देखो, मैं तुम दोनों माँ बेटे के बीच में नहीं आया, लेकिन तुम ये क्या बोल रही है कि बहू के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है वगैरह वगैरह? ये क्या तुम जैसे तैसे बातें कर रही है? आखिर बहू भी तो हमारे घर के सदस्य है ना। ये आप बातें कर रहे हैं, याद है ना
भी इस घर में मेरी 10-12 साल हुए, तब कई सास है इस घर का मुझे सदस्य मानने लगे, तो मैं कैसे बहू को 1.5 साल में ही इस घर को सदस्य मानने लगूं? अरे जाने दो ना भाग्यवान, मेरी माँ थी। अच्छा तुम बता कि मेरी माँ तुम्हारे साथ वैसा बर्ताव की तो तुम तो मेरी माँ को जब भी नाम लेती है तो बुरा भला बोल करके ही ना नाम लेती है। तो क्यों ऐसा कर रही है कि तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हारी बहू तुम्हारे जैसा ही तुम्हें याद करे? अरे बस कीजिए जी, मैं आपकी माँ के जैसी नहीं हूँ कि हर समय बहू पर पाबंदियां ही लगाती रहूं। ये बोल रही है। इनका तो कुछ नहीं हो सकता है। बहू, हाँ माँ जी। हाँ सुनो, आज मेरी बेटी रात में दामाद जी के साथ और बच्चों के साथ आ रही है, तो खाना मेरी बेटी के और दामाद का पसंद का बना लेना, कोई कमी मत रखना। दामाद जी को शिकायत करने की कोई मौका नहीं देनी है। वो लोग बस 1 सप्ताह के लिए यहाँ आ रहे हैं, वो लोग 1 सप्ताह यहीं पर रहेंगे, तो उनकी अच्छे से देखभाल कर लेना। हाँ माँ जी। और हाँ बहू, तुम्हारी बुआ जी के यहाँ उनके लड़के का शादी है, मैं कल तुम्हारे बुआ जी के यहाँ जाने के लिए निकल जाऊंगी, तो मेरे पीठ पीछे अपने नंदोसी का और अपनी ननद का थोड़ा अच्छा से ख्याल रखना। जी माँ जी। अरे लग रहा है मेरी बेटी आ गई। अरे बेटा आ गई, अभी मैं जाने के लिए बैग ही पैक कर रही थी। हाँ बेटा आजा। नमस्ते माँ। अरे खुश रह बेटा, खुश रह। दामाद जी कहाँ है? अरे माँ, वो अपने बेटे के चक्कर में ही लगे हुए हैं, हाथी के साथ। वो फर्स्ट रूम में तुम्हारे पता नहीं क्या क्या सामान उसके लिए रखा हुआ है, तो दोनों बाप बेटे उसी में लगे हुए हैं। अरे हाँ बेटा, उसके नानू से अभी अभी वो बच्चे का वो जो छोटा छोटा खिलौना होता है ना, अभी अभी तो मैं मंगवाई थी कि हम लोग को जाने के बाद मेरे नाती का कुछ चीज की कमी नहीं होनी चाहिए, इसीलिए उसके लिए खिलौने लाकर दिए होंगे तुम्हारे पापा, उसी में लग गए होंगे दोनों। बैठना बेटा, खड़ी क्यों है? और बता बेटा, तुम्हारी सास तो यहाँ आने से रोकी नहीं ना? अरे माँ, सास क्या रोकेगी, वो जान रही है ना कि इस बार बहू जा रही है तो कुछ न कुछ सामान लेकर के आएगी ही आएगी, तो उनका मुंह तो बंद रहेगा ना, और साथ में उनका बेटा जो आ रहे हैं तो उनको बेटा के लिए करना होगा नहीं काम, तो रोकेंगे कैसे? और पता है माँ, मेरी सास ने क्या बोला है कि बहू जा तो रही है 1 सप्ताह के लिए, लेकिन हाँ अपनी माँ से ना ढंग की चीजें लेकर आना। अरे बेटा, ऐसे कैसे तुम्हारी सास बोलती है? क्या मैं अपनी बेटी को ढंग का चीजें नहीं देती हूँ? अरे बेटा, मेरी बहू के जैसी तुम्हारी माँ मिली रहती ना, तब तुम्हारी वो सास को पता चल जाती कि बहू की तरफ से कितना ढंग के चीजें आते हैं। अरे छोड़ो ना माँ, तू भी ना भाभी की बातों में ही गुस्सा होने लगती है। भाभी को बोलो ना जल्दी जल्दी नाश्ता और चाय लाने के लिए, वो भी फर्स्ट रूम में इंतजार कर रहे होंगे माँ। अरे हाँ बेटा, मैं तो भूल ही गई थी। बहू। हाँ माँ जी। नमस्ते दीदी। नमस्ते भाभी, नमस्ते। अरे बहू, तुम्हारी ननद नंदोसी आए हुए हैं, जा जल्दी जल्दी चाय नाश्ता का इंतजाम कर। और दामाद जी के लिए मैंने तुमसे बोला था ना मेथी की मटरी बनाने के लिए, दामाद जी को बहुत पसंद आती है, वो तूने बना लिया? हाँ माँ जी, नाश्ता मैं बना दी हूँ, चाय जा रही हूँ बना लेती हूँ। लेट मत कर बहू, और शिकायत का मौका नहीं देना अपनी ननद और नंदोसी को। जा किचन में जल्दी जल्दी हाथ चला। जी माँ जी। चलो, सारा काम तो हो गया है, रात के शायद 11:30 हो रहे हैं, अब मैं भी जा रही हूँ सोने, सुबह जल्दी ही उठने होंगे। बहू। हाँ माँ जी। कहाँ जा रही है? माँ जी, सारे काम हो गए तो मैं भी जा रही थी सोने। अरे बहू, तुम्हारे में थोड़ा सा दिमाग है कि नहीं? अरे घर में दामाद जी आए हुए हैं, पूरा काम हुआ नहीं और तुम्हें नींद आने लगी। जल्दी जल्दी हाथ चला, दामाद जी के लिए कॉफी बना दे और बच्चों के लिए दूध बना दे। जी माँ जी। और हाँ, सुबह जल्दी उठ करके सफर के लिए पूरियां और आलू की सब्जी बना देना। और हाँ, एक्स्ट्रा बना देना, अगल बगल के भी लोग जा रहे हैं, उन्हें भी तुम्हारी बुआ जी ने इनवाइट किया है। और मैं जा रही हूँ बहू, तो मेरे पीठ पीछे मेरी बेटी और दामाद का अच्छा से ख्याल रखना, कुछ भी शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए बहू। जी माँ जी। सुबह के 5 बज गए और मैं अभी तक सोई हुई थी। माँ जी तो बहुत गुस्सा करेंगे, ये भी उठ करके पता नहीं कहाँ चले गए, मुझे इन्होंने उठाया तक नहीं। मैं क्या करूँ, खुद के वजन से तो मैं परेशानी हूँ और घर के काम भी मेरे ऊपर ही डाल दिया गया। माँ जी को क्या जरूरी था, दीदी को उन्होंने बुलाया जो बुलाया, साथ में जीजा जी को भी बुला लिए उन्होंने। माँ जी तो बुआ जी के यहाँ जाकर के बोलेंगे कि मैं अपनी बेटी को बुला दी हूँ, उसके ससुराल से बहू को ध्यान रखेगी, लेकिन उसके पीछे का क्या बात है वो मैं जानती हूँ ना। अरे बहू, खाना पैक कर दी? हाँ माँ जी, सारा खाना पैक करके आपका बैग में डाल दी हूँ। और दामाद जी के लिए नाश्ता बनाई? हाँ माँ जी, उनके लिए भी उनका पसंद का नाश्ता बना दी हूँ। देख बहू, जा रही हूँ 1 सप्ताह के लिए, लेकिन दामाद जी को जरा सा भी शिकायत करने का मौका नहीं देना,
जी माँ जी। और हाँ, मेरी बेटी जैसे जैसे बोलेगी उसके कहे अनुसार चलना, अपना मन मर्जी मत चलाने लगना। चलो, सारा काम तो हो गया, मैं रेस्ट कर लेती हूँ, शरीर में बहुत थकावट हो गई है। अरे क्या भाभी, इतना जल्दी आ गए अपने बेडरूम में? क्या हुआ दीदी? अभी अभी तो मैं सारा काम करके आई हूँ। अरे भाभी आपको पता नहीं है, अभी आपके नंदोसी जी चाय पियेंगे, जाइए किचन में जल्दी जल्दी नंदोसी जी के लिए चाय बना दीजिए और साथ में पकौड़े बना लीजिएगा। और हाँ, मेरे बेटे के लिए वो बिस्किट भी ले आइएगा दूध के साथ। ठीक है दीदी। इतना खाते हैं लोग? अभी 1 घंटा पहले तो इन लोग ने पेट भर नाश्ता किए थे, अब तुरंत चाय, बिस्किट, पकौड़े। अरे भाभी। हाँ दीदी। चाय पकौड़े बना और दूध उबाल लिया आपने? हाँ हाँ दीदी, बस होने वाला ही है। ठीक है, निकालिए, मैं भी बिस्किट निकाल करके आती हूँ। माँ जी किस तरह से सारा अधिकार अपनी बेटी को सौंप कर चली गई। एक बिस्किट का पैकेट में भी ताला और चाबी लगा हुआ है। ठीक है भाभी, अब जल्दी जल्दी चाय और पकौड़े लेकर के आइए। जी दीदी। और हाँ, बिस्किट 8 पीस निकाली हूँ मैं, 8 पीस है, मेरे बेटे को ला करके दे दीजिएगा बिस्किट। जी दीदी। अब माँ जी को जो मर्जी है वो करे, ज्यादा मुझे सोचना नहीं है। मुझे थोड़ी ना इस घर पर अधिकार है, मैं तो बाहर ही हूँ ना। हैं? ये क्या? फ्रिज भी नहीं खुल रहा है, लॉक लगा है क्या फ्रिज में? अरे क्या कर रहे हैं भाभी फ्रिज में? मैं समझ गई, ये सब मेरी सास का किया धरा है। भाभी। हाँ दीदी। फ्रिज में से आपको क्या चाहिए बोलिए, मैं भी निकाल करके दे देती हूँ। ये क्या फ्रिज ये खोल रही है? ये सब क्या हो रहा है मेरे घर में? अभी मैं कुछ बोल भी नहीं सकता हूँ, घर में दामाद और बहन आई हुई है। अरे यार कुहू, मुझे ना अभी कोल्ड कॉफी पीने का मन हो रहा है। अभी मैं भाभी को बोलती हूँ बनाने के लिए। भाभी। हाँ दीदी। अरे भाभी, अभी अभी आपके नंदोसी जी को कोल्ड कॉफी पीने का मन हो रहा है, तो उनके लिए कोल्ड कॉफी बना दीजिए और मेरे लिए तो मसाले वाली चाय ही बना दीजिएगा। जी दीदी। और हाँ भाभी, रात में सोने से पहले इनके लिए बादाम भिगा करके रख दीजिएगा, सुबह सुबह ये खाली पेट में बादाम और वो किशमिश लेते हैं। जी दीदी। ये फ्रिज तो लग रहा है फिर से लॉक है, मैं कैसे बादाम भिगाऊं? दीदी। हाँ भाभी। फ्रिज लग रहा है कि लॉक है दीदी, आप चाबी दे देते तो मैं बादाम निकाल करके भिगाने के लिए डाल देती बादाम। अरे हाँ हाँ भाभी, वो माना वो क्या बोलते हैं अलमीरा में रखी हुई थी बादाम काजू, बताइए जरा, अलमीरा में तो खराब ही हो जाएंगे ना, तो मैं वहाँ से उठा करके फ्रिज में रख दी हूँ कि फ्रिज में लंबे टाइम तक चलते हैं बादाम और काजू और उसमें कीड़े भी नहीं लगते हैं। मैं भी देती हूँ भाभी आपको बादाम। दीदी क्या चाबी नहीं दे सकते थे मुझे? भाभी ऐसा कीजिए ना आप। हाँ दीदी। एक बाउल दे दीजिए, 8 बादाम गिन करके दे देती हूँ, उसे धो करके अच्छे से पानी में डिप करके छोड़ दीजिए, सुबह में उनको आप ये बादाम दे दीजिएगा और 8-10 ये किशमिश डाल दीजिएगा और थोड़ा अखरोट भी डाल देंगे, ठीक है ना भाभी? ये सुबह खाली पेट में यही सब खाते हैं, उसके बाद ही नाश्ता करते हैं भाभी। पर दीदी अखरोट मेरे पास नहीं है, कहाँ से भिगने के लिए डालूं मैं? ओ भी दे रही हूँ भाभी, सब दे रही हूँ। 2 अखरोट डालने हैं, 8-10 किशमिश डाल दीजिएगा और 8 बादाम डाल दीजिएगा और साथ में काजू भी मिला करके सुबह खा लेंगे ये। ठीक है दीदी। हो गए क्या काम तुम्हारा? हाँ काम तो हो गई है, लेकिन घर के प्रति बहू को सिर्फ कर्तव्य ही होते हैं ना, कोई अधिकार नहीं होता है ना। तुम कहना क्या चाहती है सीमा? मैंने ससुराल के प्रति अपना हर फर्ज निभाया और माँ जी ने मुझे आज भी पराया ही समझ रखा है ना। सुना था कर्तव्य निभाओ तो अधिकार भी मिल जाते हैं, पर यहाँ तो सारे अधिकार शादीशुदा बेटी को ही मिले हुए हैं, फिर मैं इस घर में क्या कर रही हूँ? और वैसे भी मेरा 8वां महीना लगा हुआ है, तो दीदी को सब परिवार के साथ यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी? क्या 1 सप्ताह में अपने पति के साथ अकेले अपनी मनमर्जी के साथ नहीं रह सकती थी? दीदी हमेशा मुझ पर निगरानी रखती है कि मैं कितना घी तेल इस्तेमाल करती हूँ, कितना बादाम भिगाती हूँ। अरे बादाम तो अपना हाथ से भिगाती भी नहीं हूँ, वो तो दीदी गिन गिन करके देती है, अखरोट, बादाम, काजू, किशमिश। जब माँ जी आती तो मेरे कारण माँ जी किशमिश, बादाम, काजू सब अलमीरा में रख रहे थे और मुझे बदनाम कर रहे थे कि तुम खा जाती है। आप बताइए मैं इतनी खाने वाली हूँ? माना मैं, अगर मैं खा ही ली तो क्या गलत कर देती?
सीमा, 3-4 दिन तो हो गए हैं, 3-4 दिन और संभाल लो। कुहू के सामने कोई बात करने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि कुहू 2-4 बातें और बना देगी। माँ को आने दो, उसके बाद बात करते हैं। अरे भाभी, क्या कर रहे हैं? अरे सुबह के 6 बज गए भाभी। इनकी चाय और बच्चों को दूध का समय हो गया है भाभी। कब उठेंगे भाभी? अरे भाभी क्या कर रहे हैं? कितना लेट तक सो रहे हैं आज? क्या भाभी, आपके पास दिमाग है कि नहीं है? सुबह के 6 बज रहे हैं। पता आपके नंदोसी जी गुस्सा हो गए तो क्या होगा? को इतना भी पता नहीं है कि घर में दामाद बेटी आए हुए रहते हैं तो टाइम पर सब चीज करके दे देना चाहिए। ये तो कब का उठ करके चले गए और आपको है कि लेट तक नींद खुलती नहीं है। और खड़े खड़े देख लीजिए, मेरा मुंह ही देखते रहिए। जाकर जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं। हाँ हाँ दीदी, ऐसे ही नहीं मेरी माँ इन पर गुस्सा करती है। इनकी आदतें पर ही गुस्सा करती है मेरी माँ। बता बेटा, कैसा रहा? भाभी तो तुम्हारी सेवा पूरी तरीके से की ना? अरे क्या माँ, क्या तुम्हारी बहू मेरी और तुम्हारे दामाद जी की सेवा करेंगी? बहू? हाँ माँ जी। ये क्या बहू, तूने अपनी ननद और नंदोसी को जरा सा भी मान नहीं रखा? देर तक सोती रही और घर भी नहीं संभाला। आखिर किस अधिकार से तू इस घर में रह रही हो? जो मेरी बेटी और मेरे दामाद का सम्मान नहीं कर सकी तू, तो तुम्हें इस घर में रहने का अधिकार भी नहीं है। माँ, सीमा के साथ मुझे भी इस घर में रहने का अधिकार नहीं है। मैं भी अपनी पत्नी का अधिकारों का रक्षा नहीं कर पाया। अच्छा बेटा, भला पत्नी के क्या अधिकार होते हैं? ये बहू है और इसे इस घर में मेरी मर्जी से रहना पड़ेगा। एक बहू अपने ससुराल वालों के प्रति बस अपने कर्तव्य निभाए, उसकी यही जिम्मेदारी होती है। क्यों माँ, सिर्फ बहू के कर्तव्य होते हैं, अधिकार नहीं? आप जिस खुशी से इसे इस घर में बहू बनाकर लाई थी, आपने वो खुशियां तो इसे दी ही नहीं। आप आज भी कुहू के इशारों पर चल रही है। सीमा के साथ अपने ही घर में परायों के जैसा व्यवहार किया जाता है। उसे हर काम के लिए कुहू से पूछना होता है। कुहू तो पराई होकर के भी इस घर पर अधिकार जता सकती है, तो सीमा तो इस घर के लिए अपना सब कुछ छोड़ करके आई है, तो वो क्यों अधिकार नहीं जता सकती है? ये घर संभाल रही है, अपनी कोख में संतान को पाल रही है। एक बहू का अधिकार क्षेत्र सिर्फ रसोई घर में खाना बनाना ही होता है क्या? उसके अलावा उसके घर की किसी चीज पर कोई हक नहीं होता है? अरे माँ, आप तो घर का हर चीज का अधिकार कुहू को देकर के रखी है, तो फिर सीमा को इस घर में क्या स्थान है? सीमा मेरी पत्नी है, इस नाते से उसका इस घर पर पूरा अधिकार है। वाह बेटा, क्या बातें बोल रहा है अपनी पत्नी की तरफ। अरे बेटा, पाला पोसा मैंने, आज तू अपने पत्नी की तरफ हो गया। अरे इसे यहाँ आए हुए दिन ही कितने हुए हैं जो तुम अपना पत्नी की तरफ इतना तारीफदारी कर रहा है? क्यों ना करूँ माँ? अरे माँ, इस घर में इसे आए हुए 1.5 साल हो गए है ना। मेरे घर का चिराग जो भी हो, ये अपने कोख में पाल रही है ना, तो इस घर का ये सदस्य नहीं है, तो इसके साथ परायों के जैसा व्यवहार क्यों करते हो आप लोग? अच्छा, कौन तुम्हारी पत्नी के साथ परायों जैसा व्यवहार करता है? अरे माँ, मैं क्या क्या बोलूं? उस दिन जब दूध वाला दूध देने आया तो कुहू ने क्या कहा था? दूध ज्यादा मत लेना भाभी, बड़ा महंगा हो गया है। अरे माँ, सीमा भी गर्भवती है, अगर वो एक टाइम भी दूध पिएगी तो उसका अधिकार बनता है। वो रोकने टोकने वाली कौन होती है? फिर मैं भी तो कमा रहा हूँ ना, मैं भी तो आप लोग पर निर्भर नहीं हूँ। 8वें की जब पूजा हुई थी, अपने जेवर रखने के लिए वो अलमारी की चाबी क्यों दे दी? सीमा को क्यों नहीं दी? आपने तो अपने कमरे में एसी लगवाया है, और वो जब भी आती है तो आपके कमरे में ही सोती है, पर सीमा के गर्भवती होने के बाद भी उसके रूम के तो एसी भी आप दिन में चलाने नहीं देती हैं। काजू किशमिश बादाम ये सब में आप क्यों अलमारी में ताला चाबी लगा करके रखती हो? फ्रिज में ताला चाबी लगा करके रखते हो? ये क्या है माँ? आखिर क्यों? बेटी को सब अधिकार है पर बहू को नहीं। माँ, एक लड़की जब बहू बनकर के आती है ना, उस पर कर्तव्यों की गठरी पर बोझ डाल दिया जाता था और उसके समस्त अधिकार छीन लिए जाते हैं। हंसने का अधिकार नहीं है, बोलने का अधिकार नहीं है, अपनी मर्जी से खाने पीने रहने घूमने का अधिकार, सब पर पाबंदी लगा दी जाती है और उम्मीद की जाती है कि वो फिर भी हंसती रहे, सबके हिसाब से काम करती रहे, जरा भी आवाज नहीं करे, अपनी नींद का त्याग कर दे, अपने आराम को भूल जाए, अपने शौक को भूल जाए, अपने मायके वाले को भूल जाए, अपने हिसाब से जीना भी भूल जाए। भैया, भाभी मुझे माफ कर दीजिए, पर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। कोई लड़की मायके में तभी अधिकार जमाने की कोशिश करती है जब उसे ससुराल में उसे कोई अधिकार नहीं मिलता है और वो मन में सोच कर रह जाती है। ससुराल में वो दबी सहमी रहती है, पर मायके में आवाज तो बुलंद हो ही जाती है। मेरी नंदों ने भी मेरे साथ यही सब किया था, तो मेरा मन भी दुखता था, तभी तो मैं भी मन की सारी भड़ास भाभी पर निकाल रही थी। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि जो मेरे साथ हुआ है वो मैं अपनी भाभी के साथ नहीं करूं। जिस तरह मुझे परेशान करके मेरी नंदों को खुशी मिलती थी, उसी तरह
अरे बेटा, किसी की कोई गलती नहीं है, सारी गलती तो मेरी है। सारी समस्याओं की मैं जड़ हूँ। मैंने भी तो वही सब किया जो मेरी सास ने मेरे साथ किया। उस वक्त तो मुझे बहुत बुरा लगता था और मैं सोचती थी कि मैं अपनी बहू के साथ ऐसा नहीं करूंगी, पर सास बनते ही पुराने दर्द ताजा हो जाते हैं। और मैं भी बहू के साथ सास बन करके रही, उसकी माँ तो बन करके रही ही नहीं। मेरी सास भी मुझे हर अधिकार से वंचित रखती थी। तेरी बुआ ही घर पर राज करती थी, वो जैसा कहती थी तेरी दादी वैसा ही करती थी। एक बार मैंने अपने पिताजी की तबीयत खराब होने की बात बताई, मुझे मायके जाना था, पर तेरी बुआ ने मना कर दिया कि मैं आई हूँ और ये मायके जाने का बहाना बना रही है। मैं जा नहीं पाई और मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई और उनके अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाई। आज भी वो मेरे मन में दर्द कड़वाहट से भरी हुई है। मेरे पापा ने भी साथ नहीं दिया और मैं मायके जाने का अधिकार से वंचित हो गई। बहू ससुराल के कर्तव्य में इस तरह बंध जाती है ना कि अपनी मर्जी से जीना, अपनी मर्जी से सांस लेना भी भूल जाती है। एक बात बोलो बेटा, आज तू अपनी पत्नी के लिए सब कुछ बोला ना तो मुझे गुस्सा जरा सा भी नहीं आई। आखिर एक पत्नी को, एक बहू को घर में सब अधिकार मिलने ही चाहिए। हम सास बहू ननद आपस में एक दूसरे का अधिकार छीनते रहते हैं, एक दूसरे को दुख तकलीफ पहुंचाते रहते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने का फिराक में रहते हैं। महिला ही महिला को खुशियों को दुश्मन बन जाती है। अगर हर महिला ये सोच ले कि जो मैंने सहा है वो कोई और नहीं सहेगा, वो सबको खुश रखेगी, तो हर घर में सुख और खुशहाली होगी। ये तो सब घर में होता है कि बहू को अधिकार न देकर फर्ज की टोकरी सौंप दी जाती है। एक लड़की को बहू बनते ही सब अधिकार छीन लिए जाते हैं और उसे ये उम्मीद की जाती है कि वो कठपुतली की तरह नाचती रहे। पर बहू, अब तुम्हारे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मुझे माफ कर दे बहू। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा आप बिल्कुल मत बोलिए। माँ, मैं नहीं जान रही थी कि ये सब तुम्हारे साथ भी हो चुका है। माँ जी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आगे से मेरी पत्नी पर भी कोई जाति या नहीं कोई करेंगे। मैं भी उसके लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। आज जिस तरह से भैया ने सबके सामने खड़ा होकर के आवाज उठाया ना, मैं भी अपनी पत्नी के लिए सबके सामने खड़ा रहूंगा, एक ढाल की तरह। हाँ दामाद जी, आपसे मुझे यही उम्मीद थी।